काला कोड जो है तोता तोता ना ज्यादा आप समझ रहे हैं कि बुगला कम्युनिटी को एक दूसरे से मोहब्बत बोला है कि किसी से नफरत के लिए जरूरी है कि उसे दूर से देखा जाए या गरूर से। जो होते हैं उनको कोई रेंट पे घर नहीं देता है। तजुर्बों से साबित है जो भी पढ़ते आए हैं उसको ठीक पाया है। इस तरह की बातों से मंजिलों से पहले ही साथ छूट जाते हैं लोग रूठ जाते। हम लोग फकीर लोग हैं, हमारा काम है यूनिफॉर्म पहनना। लोगों को ऐसे रहना चाहिए जिस तरह वकील है ना वो पूरा भाई तो भी अपने किरदार पे तवज्जो दें। कोई बंदा अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ और आज मैं बात करने के लिए आई हूँ मोहम्मद हसनैन मंच साहब से जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। और बात करेंगे हम उस इमेज के हवाले से जो कि लॉयर्स का बन चुका है कि झगड़ालू तबीयत होते हैं, हर जगह पे झगड़ा करते हैं, लड़ाका हैं, सियासत इनकी उंगलियों का खेल है। और जब एडवोकेसी में आते हैं तो सिर्फ झूठ बोलते हैं या फिर वो मामला जिनकी बेस पर इनको आगे लाया जाता है वो सब के सब झूठ है। बात करेंगे हम आज एडवोकेट साहब से कि ये सारा चक्कर चल क्या रहा है, मामला क्या है। तो बात शुरू करते हैं मोहम्मद हसनैन मंच साहब से और इनसे पूछते हैं कि लॉयर्स का जो इमेज है वो किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, ये नेगेटिव इमेज कहाँ से आ रहा है, कौन लोग ये डेवलप कर रहे हैं। जी मंच साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि लॉयर्स तो बड़े एक सोबर किस्म के लोग होते हैं, बड़े संजीदा पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक अच्छी कम्युनिटी है वो, तो ये इमेज कहाँ से बन रहा है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और यहाँ पे तशरीफ लाए। और आप समझते हैं कि जाहिर है कि जो लॉयर होता है ये भी एक मुआशरे का हिस्सा है। और जो परसेप्शन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, देखें ऐसी बात कतन नहीं है। वकील भी इसी सोसाइटी का, इसी मुआशरे का, इसी कम्युनिटी का हिस्सा है। वो भी किसी का बाप है, किसी का शौहर है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी वकील है, किसी की बीवी वकील है, कोई खुद वकील है। तो वकीलों का एक ये तासुर देना कि वकील, अगर देखें ना लाहौर में अगर आप वकीलों की तादाद के हवाले से बात करें तो 30,000 प्लस लॉयर्स लाहौर में पाए जाते हैं और एशिया की सबसे बड़ी बार है। लेकिन आप लड़ाई झगड़े के अगर वाकयात देखें और वो आपको बिल्कुल वो 0 समथिंग रेशो आपको मिलेगी कि जो वो भी हाईलाइट हो जाते हैं। उसके पीछे भी कोई अल्टीरियर मोटिव होता है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप वो वासिफ अली वासिफ साहब का कौल है कि किसी से नफरत के लिए ज़रूरी है कि उसे दूर से देखा जाए या गरूर से देखा जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं वकील। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि वकील आप सुबह देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, वकील रिक्शों पे आते हैं, वकील वैगनों पे आते हैं, वकील बसों पे आते हैं, वकील पैदल आते हैं, यूनिफॉर्म पहना हुआ है। जून जुलाई के महीने और इस गर्मी के मौसम में भी वकील अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। और फिर अगर कोई बंदा इस तरह का शर पसंद कोई उठता है, वो वकील है या नहीं वकील, तो उसमें पूरी कम्युनिटी को लोग मिलाइन कर देते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर एक वकील का कोई इशू बनता है तो आप एक वकील की हद तक आप ये बताइए कि आपने लॉ की जो सारी एजुकेशन है वो कहाँ से हासिल की? चले पहले तो बंदा होता है ना, पैदा होता है, वो उसने किसी भी सरकारी स्कूल से ले ली या किसी प्राइवेट स्कूल से ले ली, फिर आला तालीम के लिए वो कहीं जाता है। वो आला तालीम आपने कहाँ से हासिल की? आला तालीम मैंने लाहौर से हासिल की है। तालीम जो हासिल की है वो मैंने लाहौर बार एसोसिएशन में हासिल की है, क्योंकि इस जैसी तालीम आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। ये वो बात निकली है जो एक लॉयर है वो कभी भी अपनी बात को नहीं छोड़ता। कहीं भी कुछ भी बात करेंगे ना, हम चाय भी पी रहे हैं, चाय के अंदर चीनी कम है ना, जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है वो कहता है चीनी कम है, कहते हैं यार वो मैंने बाहर में बैठ के जो चाय पी थी ना उसका टेस्ट ही अलग था, उसकी चीनी का टेस्ट ही अलग था। तो यही बात मंच साहब ने की है कि मेरी जो तालीम है वो बाहर से स्टार्ट हुई है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमें खाना पीना भी अपनी बाहर का ही पसंद है, बल्कि हम तो अपनी फैमिली तक को भूल जाते हैं। हमारा सारा वक्त एक दूसरे के साथ गुजरता है। लॉयर्स कम्युनिटी सुबह 7-8 बजे जब वकील घर से निकलता है तो वो शाम को 5-6 बजे 7 बजे घर वापस जाता है। तो 5-6 घंटे अगर आप नींद भी लगा लें और आपका दिन का 8-10 घंटे आपकी बाहर में गुजर जाती है, तो आपके बहन भाई भी यहीं मिलते हैं, आपको आपके दोस्त अहबाब भी यहीं मिलते हैं, आपको खाना भी यहीं पे मिलता है। इवन हम बाथरूम्स में सो भी जाते हैं, रेस्ट भी करते हैं।
तो हमारा ज्यादा वक्त यहीं पे गुजरता है। तो हमें आदत फैमिली से भी ज्यादा आप समझ रहे हैं कि वकला कम्युनिटी को एक दूसरे से मोहब्बत होती है और हम एक जान की तरह, एक जिस्म की तरह। और ये बात बिल्कुल सही है, ये लॉयर्स जो है ना, ये इतने ज्यादा इत्तेहाद वाले लोग हैं और इतनी यूनिटी है इनमें कि आप बाहर चलते हुए किसी लॉयर को ऐसे घूर के देख लेना, फिर वो बताते हैं कि हम लॉयर हैं। ये लोग ऐसे निकलते हैं जैसे बरसात में आप ईंट उठाए ना, नीचे से बहुत सारी कीड़ियां इकट्ठी निकल आती हैं। इनका भी इत्तेहाद ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। इत्तेहाद तो ऐसा है, लेकिन आपकी मिसाल जो है थोड़ी सी इसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन चूंकि आपका प्रोग्राम वो इस तरह है इसलिए हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा, वकला कम्युनिटी में बहुत इत्तेहाद है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे फख्र है कि मैं एक वकील हूँ और मुझे ये भी फख्र है कि मैं लाहौर बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ और मैं काला कोट पहनता हूँ। ये मुझे ये बिल्कुल धोखे भी पहनते हैं, ड्राई क्लीन भी करवा लेते हैं। वैसे आपने मजाक में बात की, धोखे पहनते हैं। जिस तरह के सख्त मौसम में हम लोग यूनिफॉर्म में सर काला कोट तो सिर्फ धोके पाया है। काला कोट जो है ना, ये जितनी गर्मी का मौसम है और कहते तोता ना हम बेसिकली दरवेश लोग हैं। और जो दरवेश लोग होते हैं ना, उनको ये नहीं होता कि क्या पहनना है, कैसे पहनना है, किस किस्म का पहनना है। हम लोग फकीर लोग हैं, हमारा काम है यूनिफॉर्म पहनना, कोर्ट्स में पेश होना, लोगों को इंसाफ का हसूल के लिए लोग आते हैं। और हम लोग ये अगर हम खुद अपने आप पे तवज्जो देनी शुरू कर देंगे तो फिर जाहिर है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। वो जो फकीर लोगों के पास क्लाइंट्स आते हैं, आता तो वो करोड़पति है, जब वो वापस जाता है तो वो रोडपति हुआ होता है, ये क्या चक्कर है? वो पति होता है ना, वो पति होता है, वो करोड़पति हो, वो रोडपति हो, ये उसकी किस्मत है। हम ये समझते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रोडपति होते हैं, उनके लिए लोग उनकी जमीनों पे कब्जा कर चुके होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, आंसुओं से रोते हैं, वो हमारे पास आते हैं, हम उनको रोडपति से करोड़पति कर देते हैं। ये कैसी बात? ये भी तो ऐसा हुआ कि कोई क्लाइंट आया इस तरह का जिसके पास प्रॉपर्टी है और उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया है और आपके जहन में आया हो कि कब्जा तो मैं छुड़वा देता हूँ लेकिन इसमें से हाफ मैं लूंगा। कभी इस तरह कोई सीन हुआ? इस तरह का सीन नहीं हुआ। मैंने कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है दोस्तों से, वो अक्सर ये बात करते हैं कि जी क्लाइंट के पास पैसे नहीं है आपकी फीस देने के लिए, तो वो ये बात क्लाइंट खुद करते हैं कि हम आपकी फीस नहीं दे सकते, 2, 4, 5 साल के लिए केस चल रहे हैं, तो इसमें से अगर हमारी फेवर में होता है तो उसमें से कुछ परसेंटेज आपको दे देते हैं। इस तरह स्टूडेंट थे, स्टूडेंट लाइफ में और आज की लाइफ में क्या डिफरेंस है? जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं ना तो हम पूरी यूनिवर्सिटी को घुमाते हैं, जब हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं तो दुनिया हमें घुमाती है। तो इसी तरह हम थे, जब हम स्टूडेंट थे तो समझते थे कि दुनिया हमारे ही वो इशारों पे चल रही है। जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में तो पता चला इंटायरली डिफरेंट है, बल्कि हम लोग फिर दुनिया के रहमो करम पे थे कि दुनिया हमारे साथ क्या सलूक करती है। बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हर एक्सपीरियंस ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है। तो वकील बनना एक और एक्सपीरियंस है, लोगों की बातें सुनना एक और एक्सपीरियंस है। लोग इवन ये भी बातें करते हैं, वकील जो होते हैं इनको कोई रेंट पे घर नहीं देता, इनको कोई अकाउंट में बैंक लोन, तो इवन रिश्तों के हवाले से भी आपको पता है कि जिस तरह के हालात बनते हैं। बहुत सारे लड़के और लड़कियां ये बताते हैं कि जब उनको ये पता चला कि लड़की लॉयर है तो लड़के वाले परेशान हो गए हैं, अगर लड़की वालों को पता चला कि लड़का लॉयर है तो लड़की वाले परेशान। तो क्या वजह है ये कि क्या इनकम नहीं है? इनकम है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे पास जो भी कुछ है इसी प्रोफेशन की वजह से है। इनकम बहुत अच्छी इनकम है, आप लोग लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन परसेप्शन वो आपको पता है ना, ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। परसेप्शन एक ऐसी बन गई है कि वो ये बदमाश हैं, 2 नंबर हैं, गुंडे हैं, फलां है, कब्जा माफी। खड़े हैं कोर्ट में, किसी के साथ जिरा कर रहे हैं और जो आपके ऑपोजिट खड़ा है लॉयर, उससे लड़ाई झगड़ा हो गया हो किसी भी बात के ऊपर। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वकील देखें, एक दफा मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा था या किसी वो बात कही थी कि पाकिस्तान के लोगों को ऐसे रहना चाहिए जिस तरह वकील रहते हैं, कि वो अदालत में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लड़ाई झगड़ा और बातें और ये और वो, जैसे ही अदालत से बाहर निकलते हैं तो दोबारा से एक होते हैं। तो हमारा प्रोफेशन ऐसा है, मैंने जिस तरह आपको कहा कि वकील एक फैमिली की तरह है, एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, आपस में यूनिटी है।
तो वकील, हाँ ये हो सकता है कि ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई किसी पॉइंट पे आपका इख्तिलाफ बन गया कोर्ट में भी, तो वो थोड़ी सी वो हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो फिर जब आप यंग थे, यंग तो माशाल्लाह अभी भी, जब आपने स्टार्टिंग ली अपने करियर की, तो एज अ जूनियर आपको कभी टीचर ने डांटा भी होगा कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, या लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना, तो दिल में से क्या निकलती थी आवाजें उनके लिए? मुझे अब हंसी आ रही है आपकी बात पे। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लड़कियों की बात या वैसे हमारे सीनियर हैं नवीद इनायत मलिक साहब, बड़े खूबसूरत आदमी हैं। तो अब मैंने तो बहुत कम ये लड़कियों वाला कोई इस तरह का वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा कोई मामला नहीं रहा जिसमें कोई सीनियर जो मेरे सीनियर है। आपको लगता है देख के लड़कियों वाला कोई मामला नहीं रहा होगा? वो आप मेरे सीनियर से पूछ सकते हैं, कभी भी उनको शिकायत का मौका नहीं मिला। इवन लाहौर बार एसोसिएशन में मुझे काफी टाइम हो गया, कोई इस तरह की कभी अल्हम्दुलिल्लाह बात नहीं हुई, लेकिन कुछ इस तरह की रही है। कुछ लोग ये समझते भी रहे हैं स्टार्ट में कि शायद मेरा कोई वो एक आपका वो होता है ना कि फिजिकल अपीयरेंस ऐसी होती है, तो कुछ लोगों को इस तरह महसूस है। लेकिन मैं एक वैसे बड़ा सादा आदमी, बड़ा फकीर आदमी हूँ, मुझे कभी इन चीज़ों ने कभी वो हुआ। जब आप जूनियर थे, हाँ। आपका एटीट्यूड अपने टीचर के साथ, हाँ। और आज के जो जूनियर हैं, माशाल्लाह आपने जूनियर्स रखे हैं, उनका एटीट्यूड अपने टीचर्स के साथ क्या डिफरेंस है? ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। ये हमारी फील्ड में ना थोड़ा सा मसला आ रहा है। जब हम लोग साथ थे तो हमारे जो सीनियर्स थे वो भी बड़े खूबसूरत थे, और हम लोगों ने भी अपने उस्ताद मोहतरम की इज्जत और एहतराम करने में हमेशा पहल की है, और अभी तक कर रहे हैं। बल्कि आज भी मुझे डर और खौफ महसूस होता है अगर कोई मुझे ये हो कि मैंने कोई गलत काम किया है और कोई बंदा मेरी शिकायत मेरे उस्ताद मोहतरम को लगा दे, तो मुझे आज भी डर लगता है। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो रहा है। अभी सीनियर्स के साथ अटैच होना, जूनियर्स भी इतना वो नहीं समझते, और सीनियर्स भी वैसा वो ताउन नहीं करते जूनियर्स के साथ, इसलिए थोड़ा सा बात है कि जूनियर्स को पे नहीं किया जा रहा। जो आप क्या समझते हैं कि जूनियर्स को पे ना करना और फिर उनसे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखना, ये सही है? ये बड़ा गलत है। अगर आपके साथ जूनियर्स हैं, उसको कुछ और नहीं है, तो कम से कम सिखाना आपका फर्ज है। उनको सिखाएं, उनको काम पे लगाएं, उनको देखें। आज भी लोग कहते हैं कि इस प्रोफेशन में पैसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो एक ड्राफ्ट लिखने के ना, एक पेज का ड्राफ्ट लिखने के 2-3 लाख ले लेते हैं। चाहिए अगर स्किल आपके पास है तो आप बेशुमार पैसा कमा सकते हैं। तो ये सीनियर्स ने सिखानी है, स्किल आपके अंदर लेके आनी है, और जूनियर्स ने सीखनी है। अगर वो सीखेंगे नहीं और कहेंगे जी कि हमें ये करवा दे, सीनियर वो करवा दे, तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये आपने अपने लिए सीखना, सीनियर के लिए नहीं सीखना, ये आपने अपने लिए सीखना। बिल्कुल। अच्छा, ये फील्ड जो है समझी जाती है कि फीमेल के लिए अच्छी नहीं है, तो ये फील्ड, हाँ जी, बड़ी बेहतरीन फील्ड है, बहुत ही आला फील्ड है। और खवातीन देखें, एक लाजमी जुज़ में हमारी वकालत का, यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अगर किसी को मसला भी है तो वो इस काबिल होती है लेडी लॉयर कि वो बहुत सारों को उसका खत्म कर सकती है। वो जो उनको हैरास भी करता है उनके लिए भी वो पूरा भाई होंगी है, वो नहीं है कुड़ी है, पूरा भाई तो मना रहे कि पूरा जबरदस्त किस्म का कॉन्फिडेंस होता है उसमें, उस बड़े सारों को छक्के छुड़ा सकती है। हसनैन मंच साहब जो थे वो एज अ स्टूडेंट कैसे थे अपनी कॉलेज लाइफ में? क्या बड़े डैशिंग किस्म के स्टूडेंट थे, दब्बू थे, या बैक बेंचर टाइप थे, या ठीक है चल रहा है जो चल रहा है? स्टूडेंट था और दबंग बिल्कुल भी नहीं था, और बस जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। मैं कभी किसी किस्म की वो मेरे अंदर वो थी कोई इस तरह की बात, तो मैं बड़ा एक सादा मिजाज आदमी था, और स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल उसी तरह गुजारी, पीछे बैठने वाला, खामोश। मेरे बारे में कुछ परसेप्शन इस तरह की थी, कुछ समझते थे, क्योंकि मैं जरा एथलीट टाइप आदमी था, बॉडी बिल्डिंग ये वो बड़े हाई लेवल, तो मुझे देख के कुछ लोग परसेप्शन थी उन लोगों की कि मैं पता नहीं कोई डॉन टाइप आदमी, उठा के भाई फेंकेगा, जबकि मैं तबीयतन एक बहुत ही सिंपल आदमी था और नरम मिजाज आदमी हूँ। और खामोश तबा स्टूडेंट जो कि बैक बेंचर है, दब्बू तो नहीं कह सकते, लेकिन खामोश तबा, बड़ा नरम तहम्मुल वाला इंसान, वो जब लॉयर बनता है और पॉलिटिक्स में आ जाता है, फिर तो पॉलिटिक्स को लेके चलना, वो भी लॉ की फील्ड की पॉलिटिक्स को लेके चलना इज नॉट प्लेट ऑफ फ्रूट्स। ये आपने खुद भी ना वो वकीलों वाली बात की है कि मेरी बात से बात निकाली है। सियासत में आप समझ लें कि सोशलाइज करना अपने आप को, हर बंदा ही सियासी होता है। इवन आप फैमिलीज में देख लें, सियासत चल रही होती है,
बहन भाइयों में भी, माँ बाप में भी, रिश्तेदारों में भी और हमसायों में भी सियासत चल रही होती है। कौन बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप कैसे कर रहे हैं, चीज़ों को टैकल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। तो ये इंसान की जिबिलत में इंस्टिंक्ट है। ऐसा वाकया बताएं जो बड़ा असर छोड़ गया हो लाइफ पे और टर्निंग पॉइंट भी रहा हो। इस तरह था कि मेरी सबसे ज़्यादा जो कनेक्टिविटी रही है, किसी इमोशनल अटैचमेंट रही है और बड़ा मेरा छोटा भाई था। तो ही वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, मतलब उसकी एज होगी कोई 21-22 ईयर्स ओल्ड। ही वॉज स्टूडेंट ऑफ LLB पार्ट 2-3 शायद। तो उसकी डेथ हो गई थी अचानक। उस एक जो वाकया था उसने मेरी ज़िंदगी पे बड़ा एक असर किया था। तो अभी भी है, मतलब कोई दिन शायद इस तरह का खाली नहीं जाता जब मैं उस फीलिंग से बाहर निकलता हूँ। तो शायद उसने ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं मेरी, जो नरम मिजाजी की बात कर रहे हैं, शायद उसकी भी एक वजह हो सकती है। लोगों के मैं कोशिश करता हूँ कि काम आऊँ। तो एक सॉन्ग है और ये बड़ा परेशान कुन सॉन्ग है हम सब के लिए ही, जितना सिंगर्स भी हैं या जितने भी म्यूजिक के फैन हैं, बड़ा इस सॉन्ग ने परेशान किया हुआ है। मैं चाहूंगी कि मन साहब इस क्वेश्चन का आंसर दें। मन साहब, बिल्लो बगे बिल्लियां दा की करेगी? बगे बगे बिल्लियां दा की करेगी? वो बगे बिल्लियां करेगी मतलब गाना है ना, कई लोग मिलते भी फिट कर देंगे। अच्छा। इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा कि बगे बिल्लियां दा किने की करने। शॉपर मिले? शॉपर तो पेशवाबी भी मिलते हैं। मिलते हैं, क्या कहते हैं शॉपर? कैसे डील कैसे करते हैं उनसे? बस वो डील उनसे करना, क्या कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी में डील कर लेते हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, बातचीत में तो एक्सेंट भी बहुत अच्छा है, अंदाज भी अच्छा है, आवाज भी अच्छी है, तो कोई छोटा सा गाना ही हमें थोड़ा सा सुना दें। गाना तो मैंने कभी सुनाया नहीं। अगर गाना सुनाऊंगा तो आपके जो व्यूअर्स होंगे ये भाग जाएंगे। तो मैं कोई शेर आपको सुना देता हूँ, कोई 2-4 मतलब कोई गजल या नज़म के, कोई इस तरह की जो मुझे आते हैं। वो है कि जिंदगी की राहों में बारहा ये देखा है, सिर्फ सुन नहीं रखा खुद भी आजमाया है। तजुर्बों से साबित है जो भी पढ़ते आए हैं उसको ठीक पाया है। इस तरह की बातों से मंजिलों से पहले ही साथ छूट जाते हैं, लोग रूठ जाते हैं। ये तुम्हें बताऊं मैं, चाहतों के रिश्तों में फिर गिरा नहीं लगती। एक फीका फीका सा राब्ता तो रहता है, रूह के ताल्लुक में वो ताजगी नहीं रहती। फिर जिंदगी नहीं रहती, फिर खुशी नहीं रहती। इसलिए मैं कहता हूँ इस तरह की बातों से एहतियात करते हैं, इस तरह की बातों से इज्तनाब करते हैं। और शायरी भी कर ली, और ना सिर्फ की बल्कि वो नजर भी आता है शायरी में, जिंदगी के डिफरेंट फेजेस को भी देख लिया, हर तरह के लोगों से भी मिल लिए इतनी यंग एज में। तो हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा मैसेज दे दें जिन्होंने सिर्फ गोता लगाया है समंदर में, कि वो क्या करें, किस तरह से सरवाइव करें, कैसे अर्न करें और अपनी लाइफ को कैसे सही लेके चलें। देखें, जिंदगी आपको एक ही दफा मिलती है और आपका फर्ज है कि आप उसको अच्छे तरीके, पूरी ईमानदारी से, आप किसी को कुछ भी जवाब दें नहीं, आप अपनी जात को जवाब दें। जब आप रात को जाते हैं घर सोने के लिए, बेड पे जाते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाता है मैंने सारे दिन में क्या किया है, कितना प्रोडक्टिव टाइम था। तो आपको किसी को बताने की या किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपका काम है सिर्फ मेहनत करना। आपको जो रिजल्ट्स हैं वो अल्लाह पाक ने देने हैं। अल्लाह पाक आपकी सिर्फ मेहनत है। आप लोग मेहनत करें और अल्लाह पाक पे भरोसा रखें। इंसान का काम मेहनत करना है और सिला अल्लाह पाक ने देना है। आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी अपने आप में ना लेकें, नेगेटिव अप्रोच को दूर कर दें, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें, लोगों का भला करने की कोशिश करें, लोगों की खिदमत करें, अपने किरदार पे तवज्जो दें। कोई बंदा आपके किरदार पे आपको उंगली ना उठाए। बस इतना सा मैसेज है। What does it take to be मोहम्मद हसनैन मंच, द एडवोकेट मोहम्मद हसनैन मंच साहब? देखेंगे, मैं तो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ और कोई इतना बड़ा पोर्टफोलियो भी नहीं है। अभी हम लोग तो लर्निंग प्रोसेस में हैं, बल्कि अभी तो बिल्कुल इस फील्ड में भी बिल्कुल बच्चे हैं। बस मैं जो समझता हूँ ये इंसान को करना चाहिए कि उसका जो वो जिसको आइडियलाइज करता है तो उसको वो फॉलो करे और फिर जो खुसूसियात उसमें आनी चाहिए वो नज़र आए कि ये वाकई यार इसको फॉलो करे। और सबसे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं किसी को तो वो हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो सबके आइडियल नहीं है, तो इंसान को चाहिए कि उनको फॉलो करें।
बिल्कुल जी, नबियों का पेशा है, नबियों का वतीरा है एडवोकेसी, वकालत करना, किसी को दलील के जरिए कायल करना। आज हम मौजूद थे एक वकील के साथ जो ना सिर्फ वकील हैं बल्कि शायर भी हैं, और उनकी लाइफ के डिफरेंट पहलू हमने जाने। और ये इमेज जो एक चलता आ रहा है कि वकील जो हैं बड़े झगड़ालू तबीयत हैं, वो ये इंटरव्यू देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आज का इंटरव्यू बस यहीं पर खत्म करते हैं। अपना अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखिए और खुशियां बांटिए, और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। और अगर इंटरव्यू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन लगा हुआ है उसको प्रेस कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।